इस बारी सबसे मजेदार बात यह है कि बिंदु P y अक्ष पर स्थित नहीं है। इसका मतलब इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया है, संबंध स्थापित ज्ञात करना है आपको। हम उस तरीके से इसको बनाने का प्रयास करेंगे जिससे आप अगर बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो ये जो क्वेश्चन है बड़े ही आसानी से बने, जल्दी बने और आपका मार्क्स भी ना कटे। तो आइए हम देखने वाले हैं एक ऐसा तरीका जिस शैली से अगर हम लिखते हैं, क्योंकि आपके लिखने का शैली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो आई स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो कि है आपका x और y के में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो। क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा पैटर्न है, यूनिक पैटर्न है अपने आप में, और इस यूनिक पैटर्न जब ये क्वेश्चन है तो इसका यूनिक सोल्यूशन भी देखेंगे। हम उस तरीके से इसको बनाने का प्रयास करेंगे जिससे आप अगर बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो ये जो क्वेश्चन है बड़े ही आसानी से बने, जल्दी बने और आपका मार्क्स भी ना कटे। तो आइए हम देखने वाले हैं एक ऐसा तरीका जिस शैली से अगर हम लिखते हैं, क्योंकि आपके लिखने का शैली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि आपका मार्क्स भी ना कटे और आप पूरा डिटेल से भी कर पाएँ। तो इसको मैं एक अलग तरीके से बनाने वाला हूँ। सेम जो हमने एग्जाम्पल नंबर 6 को किया है वैसे ही है, लेकिन कुछ यहाँ पे बदलाव रहेगा कि हम क्वेश्चन नंबर 6 को हम देख रहे हैं, दिया है हम सीधा मेंशन करेंगे क्या क्या बातें दी गई हैं कि हम मान लेते हैं या माना कि क्योंकि बिंदुओं के नाम नहीं दिए गए हैं, माना कि बिंदु है x और y में एक संबंध ज्ञात करना है। तो बिंदु कौन कौन से होंगे, x, बिंदु A हो जाएगा 7, 1, बिंदु B हो जाएगा आपका 3, 5 और बिंदु C हो जाएगा P मान लेते हैं, P लेते आ रहे हैं जिससे हमें दूरी ज्ञात करनी है, वो है आपका x, y। और स्टूडेंट यहाँ सबसे मज़ेदार बात क्या है, अगर आप देख पा रहे हो तो इस बारी सबसे मज़ेदार बात यह है कि बिंदु P y अक्ष पर स्थित नहीं है। इसका मतलब इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया है, संबंध स्थापित ज्ञात करना है आपको। यहाँ पे x और y के वैल्यू आपको फाइंड नहीं करना है, केवल संबंध स्थापित करके दिखाना है। तो चलिए, ये बिंदु हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, सीधा सा फॉर्मूला लिखेंगे। चूँकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो होता है आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, सीधा सा पहले नंबर पे निकालेंगे P व A के बीच की दूरी, P व A के बीच की दूरी, P व A के बीच की दूरी। तो PA बराबर क्या हो जाएगा, PA बराबर हो जाएगा अंडर रूट। अब आपने फॉर्मूला ऊपर मेंशन कर लिया है, x1 कहाँ से निकलेगा, जो पहले लिखा है P, और A से क्या निकलेगा, x2 और y2। तो यहाँ से हो जाएगा ये x1 मीन्स x माइनस y2 मीन्स 7 का स्क्वायर प्लस y1 कहाँ से निकलेगा, ये रहा y1 x1 y1 और ये रहा y2 माइनस y का होल स्क्वायर। सॉल्व जब हम आगे करते हैं तो ये हो जाएगा आपका PA इज इक्वल टू अंडर रूट, दोनों ही क्या होंगे, ओपन होंगे। किस फॉर्मूले से, आपके आइडेंटिटी से, कौन से, x माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स a का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a मीन्स 2x इंटू b 7, तो 14x, यहाँ से प्लस 7 का स्क्वायर मीन्स 49 प्लस यहाँ से हो जाएगा ये y का स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होता है। आगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो मैं इसको लिख सकता हूँ PA इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, चलिए थोड़ा सजा के लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके बाद माइनस 14x माइनस 2y और 49 और 1 हो जाएगा आपका 50। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 अगर हम मान लेते हैं, इसी प्रकार हम क्या निकालने वाले हैं, इसी प्रकार हम निकाल लेंगे PB। इसी प्रकार अगर हम PB निकालते हैं तो PB आपका हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2। तो अब A का जो हो गया काम ख़त्म, अब बारी है P और B के बीच। तो x1 और y1 P से ही निकलेगा,
लेकिन जो x2 और y2 होगा वो बनेगा 3, x2 और y2 बनेगा 5। तो x1 माइनस x2, तो x माइनस क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 माइनस y2, तो y माइनस 3 का स्क्वायर, सॉरी y माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम देखें फिर से यहाँ पे अगर मैं पी बी इज इक्वल टू अंडर रूट इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा आपका 6x। इसके बाद आएगा 3 का स्क्वायर मीन्स 9 प्लस a का स्क्वायर मीन्स y का स्क्वायर, b का स्क्वायर 2ab माइनस 2ab, तो 2a 2 इंटू वाई हो जाएगा आपका 2y इंटू 5 हो जाएगा माइनस 10y, और 5 का स्क्वायर मीन्स 25 कहाँ से, तो चूँकि हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। चलिए ये हो गया, चाहे तो आप इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं इस तरीके से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर हम लिख लेते हैं वाई स्क्वायर को, फिर लिख लेते हैं माइनस 6 को, फिर लिख लेते हैं माइनस 10y को, फिर इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 36, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको लगाना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टूडेंट, कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या जानते हैं हम, इन्होंने ये कहा है कि दोनों क्या हैं, समदूरस्थ हैं। कौन कौन समदूरस्थ हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या PA बराबर PB, इसलिए क्या लिख सकते हैं हम, PA का मान है आपका अंडर रूट, PA का मान है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50 इज इक्वल टू अंडर रूट PB का है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y प्लस 36 स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y प्लस 36। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को बिल्कुल सबसे पहले तो काट दीजिए, क्योंकि दोनों को अगर पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगा और ये इस दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब x को x वाले के पास, y को y वाले के पास और नंबर को नंबर के पास भेज देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा ये, यहाँ है आपके पास माइनस 14x माइनस 2y, ये आएगा इधर तो प्लस 6x माइनस 10y आएगा तो प्लस 10y इज इक्वल टू प्लस 50, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 36 माइनस 50, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये मिल जाएगा माइनस 8x और यहाँ पे माइनस 2y प्लस 10y, तो ये हो जाएगा 8y, क्योंकि 10 के साथ पॉजिटिव साइन तो a के साथ जो रिज़ल्ट आएगा उसके साथ भी पॉजिटिव साइन, यहाँ 14 के साथ नेगेटिव साइन तो जो आया बड़े के साथ लगा इसीलिए यहाँ नेगेटिव साइन, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस 36, कुछ तो गड़बड़ है, ये कितना, सॉरी यहाँ पे अगर हम 9 और 25 को जोड़ेंगे स्टूडेंट तो 36 नहीं 34 आएगा, ये 34 आएगा। सुधार लीजिएगा इस बात को कि यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा 36 नहीं 34 आएगा। इस तरीके से ये बन गया 34, और यहाँ पे 34 माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस 16, और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ भी 8 यहाँ भी 8, तो क्यों ना 8 को कॉमन ले लिया जाए। जब 8 को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 8 को कॉमन ले लेंगे तो माइनस 8x, यहाँ से यहाँ माइनस साइन जब कॉमन जाएगा तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस 16। इस तरीके से ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 16 डिवाइडेड बाई माइनस 8, और आपको जो रिलेशन मिलेगा वो मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये रहे आपका आंसर। चाहे तो आप इसको x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 के रूप में भी
लिख सकते हैं। दोनों ही बातें सेम हैं, कोई इसमें गड़बड़ वाली बात नहीं है। आशा करता हूँ स्टूडेंट ये आंसर आपको समझ आया होगा, ये मेथड आपको समझ आया होगा, और मैं मेंशन कर दूँ किस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो आपका बिल्कुल समय भी बचेगा और आपको फुल मार्क्स भी मिलने वाला है। सो अगर आपको हमारा ये काम पसंद आ रहा है तो बिल्कुल शेयर करना ना भूलिएगा, और अपना क्वेश्चन आप भेजने के लिए व्हाट्सअप नंबर 7974794030 का यूज़ कर सकते हैं। इस पे आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं 7974794030, जिसको हम सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करेंगे। या अगर ऐसा कोई पॉइंट रहता है जिसको समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो उसके लिए हम वीडियो लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। सो बने रहिए हमारे साथ, स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिएगा। मिलते हैं हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।